आप लोगों को एक आसन करने का किसी ने भाव बनाया होगा, किसी ने पर्युषण पर्व में उपवास की धारणा बनाई होगी कि हम 10 दिन का उपवास करेंगे, कोई निर्जल उपवास करेंगे। तो वो एक आसन भी 4 प्रकार के। पहला है एक आसन एक समय में निर्विकृति का प्रयोग करना। निर्विकृति क्या है? विकृति क्या है? कि जिससे इंद्रियां और मन अपने आपे में ना रहते हो, ऐसा भोजन जब अपन करते हैं तो उसको कहते हैं विकृति। तो ऐसा भोजन करने पर, जिस भोजन को करने पर आपका मन और आपकी इंद्रियां नियंत्रित रहती हो, आपकी वासना नियंत्रित रहती हो, आपकी निद्रा नियंत्रित रहती हो, आपकी कसाय का आवेग नियंत्रित रहता हो, आपके अंदर के मनोभावों में उपशम भाव बना रहता हो और आपका जीवन भी चलता रहता हो, ऐसा एक आसन करना है जिसका पहला शब्द है निर्विकृति। एक आसन 4 प्रकार के। पहला कौन सा? निर्विकृति। निर्विकृति में क्या कि जो 6 रस हैं, इन 6 रसों से जिससे शरीर में इंद्रियों में पोषण और वेग बढ़ता है, इन 6 रस का त्याग करके शुद्ध भोजन कर लिया। जिसको भोजन तो कर लिया लेकिन उस भोजन का स्वाद जिह्वा पर नहीं आया, ऐसा एक निर्विकृति एक आसन होता है। जो आप भोजन कर रहे हैं उसका कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे मूंग की दाल ले ली, रोटी ले ली, अब घी नहीं लगाया, नमक नहीं डाला, मिर्च मसाले से बघारा नहीं, तो पेट तो भर जाएगा लेकिन वासना की पूर्ति नहीं होगी। जिह्वा की भी वासना है, इंद्रियों की भी वासना है। तो ऐसा भोजन करने का संकल्प 10 दिनों में हमारा हो कि हम निर्विकृति का भोजन करेंगे, जिससे हम भोजन करके पेट को डाल तो देंगे, शरीर हमारा चल भी जाएगा, लेकिन हमारी वासना नियंत्रित हो जाएगी। पहला निर्विकृति। दूसरा कौन सा है? गुरुदेव बोलते हैं समझ में आ रही है? हाँ महाराज आ रही है। बहुत सज्जन पुरुष हैं वो सुधीर जी, और गुरुदेव के आशीर्वाद से वो तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ में चंदगिरी में एक भव्यतम सहस्कुट जिनालय भी बना रहे हैं, और शायद यहाँ पर भी एक मुख्य बड़ी प्रतिमा भी उनके सहयोग से स्थापित की गई है। भव्य पुरुष हैं बंधुओं। उन्होंने गुरुदेव ने उनको बताया दूसरा क्या कि दूसरा होता है अचाम्ल। अचाम्ल समझते? तो वो तो बहुत सीधे सरल लोग, गुरुजी हम कुछ नहीं समझते, आप समझा दीजिए। ठीक है, अचाम्ल क्या है कि इमली के खट्टे पानी के साथ आपने भात खा लिया। भात समझते हो? चावल, थोड़ा सा इमली का पानी ले लिया रसम जैसा, और उसमें भात मिला करके खा करके और बिल्कुल हल्का भोजन कर लिया। इमली के पानी के साथ चावल बहुत जल्दी पच जाता है और पूरा दिन धीरे से निकल जाता है, पानी की कमी नहीं होती, आपका काम चल जाता है। तो दूसरा है एक आसन करने का तरीका अचाम्ल। अचाम्ल, हाँ महाराज, अब वो सोच रहा है व्यक्ति, धारणा बना रहा है कि मुझे इस बार जो पर्युषण में एक आसन करने हैं उसमें से मुझे कौन सा एक आसन पसंद आएगा और मैं कौन सा करूंगा। तीसरा है एक भक्त। एक भक्त एक आसन क्या है? एक भक्त एक आसन है कि आपको थाली में एक बार भोजन दे दिया जाएगा। कितनी बार? एक परसा। एक परसा थाली में दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि 6 पूड़ी एक साथ रख देंगे। जितना सामान्य मनुष्य पहली बार में भोजन करता है, मात्र उतनी ही थाली लगाई। कटोरी भर के दाल दे दी, 2 सब्जी दे दी, थोड़ा सा और भी जो था वो दे दिया, 2-3 रोटी जो एक बार में आप जैसा भी रोज आप खाने के आदी हैं उतना दे दिया, आपका पानी दूध रख दिया। ये एक भक्त है। एक भक्त में आपको एक परसा भोजन मिल गया। अब उस एक परसे भोजन में भी साधना है। कैसी साधना है? तो श्वेतांबर संप्रदाय में ये बात लिखी है कि एक हाथ को और सिर के अलावा कुछ भी नहीं हिलाना है। सीधा हाथ और सिर के अलावा शरीर का कोई अंग हिलना नहीं चाहिए, और एक पात का परसा आप एक बार में खा ले, पानी पी के उठ जाएं। यह आपका एक भक्त हो गया। आप ऐसा भी एक आसन कर सकते हैं। फिर चौथा एक आसन है एक स्थान। एक स्थान में आपको भोजन मिल जाएगा, आपकी मर्जी का मिल जाएगा, और आप उसको एक बार ले लीजिए। मान लीजिए आपको रस त्याग नहीं कर पाते हैं, आप बिना रस त्याग किए आप एक बार वो भोजन ले लीजिए, पेट भर खा लीजिए,
शाम को दूध पानी केला कुछ भी नहीं मिलता। कई लोगों की ऐसी धारणा है कि सुबह एक आसन कर लिया, शाम को पानी पी लिया, हमारे एक आसन चल रहे हैं। गलत बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आप लोगों ने अपने खुद नए कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए हैं कि हमारा उपवास चल रहा है दूध पानी वाला। भैया दूध केला वाला, दूध पानी वाले उपवास नहीं माने जाते। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। जिनने दूध और केले के साथ उपवास करने की धारणा बनाई हो, वो ऐसी धारणा को तोड़ दें और वो कम से कम 4 एक आसनों में से किसी एक आसन को स्वीकार कर लें। उस एक भक्त में एक स्थान में क्या है, एक भक्त में कि आपको भोजन मिलेगा, आपको अपने शरीर को वहां से उठाए बिना एक बार में जो भोजन करना है आप कर लीजिए और अपनी साधना 10 दिन के लिए आकार दे दीजिए। ये एक आसन से आदमी की कसाय समित होती है। जिनकी सामर्थ्य होती है तीर्थ क्षेत्रों में गुणों के सानिध्य में उपवास करते हैं। बहुत सारे लोग जलोपवास करते हैं। कुछ लोग 5 दिन का उपवास करने के बाद 1 दिन जल ले लेते हैं, फिर उपवास करते हैं। ये सब क्रियात्मक धर्म है बंधुओं। इस क्रियात्मक धर्म के पीछे हमको जो चीज चाहिए थी वो चीज थी हमारी साधना, हमारी समता, हमारी समाधि, हमारी कसायों का उपशम भाव। इसके लिए आपने एक आसन किया, लेकिन कुछ लोग बस इस बात में लग गए, हरी छोड़ दी और हमने समझा धर्मात्मा बन गए। सुबह शाम दोनों टाइम बढ़िया जैसा मिलता है, जैसा आप करते होंगे, अनादिकाल से करते चले आए, वही तो है। चेतना को समझा दिया जाए, फिर चेतना को किसी क्रिया को करने का आनंद